आज मैं आपको केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन का अंतिम फोर्थ पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। आज का टॉपिक्स में एक जो हम पढ़ा रहे थे काइंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें लास्ट था रिडॉक्स रिएक्शन, जिसके बारे में उसमें नहीं बता पाया था। आज मैं रिडॉक्स रिएक्शन के साथ साथ रिडॉक्स रिएक्शन का प्रभाव, ऑक्सीडेशन का प्रभाव हमारे दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ पड़ता है उसके संबंध में भी बताऊंगा। और आज जो बताने जा रहा हूँ उसका मैंने इस पर यहाँ पर मेंशन किया है। उसमें देखिए, पहला मैं आज बताऊंगा रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, ठीक है, 2-3 एग्जांपल के साथ। दूसरा, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, जिसमें से 2 इफेक्ट कॉमन इफेक्ट है। पहला होगा कोरोजन ऑफ मेटल्स और दूसरा हम बताएंगे रेंसिडिटी ऑफ द फोर्स। तो मैं एक एक करके अभी सबसे पहले मैं रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में बता रहा हूं। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम टीचिंग रिडॉक्स रिएक्शन हियर। ऑक्सीडेशन का मैंने डिफाइन किया है, इट इज ए प्रोसेस इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन टेक प्लेस इन द सबस्टांसेस। ओके, इसमें क्या है, किसी भी सबस्टांस में ऑक्सीजन का एडिंग होता है या उस सबस्टांस से हाइड्रोजन का रिडक्शन रिएक्शन में क्या है, इट इज ए प्रोसेस इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीडेशन का रिवर्स रिडक्शन रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का एडिंग होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है और या हाइड्रोजन कंपाउंड से हटता है। लेकिन उसी का उल्टा अगर हम रिडक्शन रिएक्शन कह रहे हैं, उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन का एडिशन होता है, यानी उस कंपाउंड में हाइड्रोजन जुटेगा या उस कंपाउंड से हाइड्रोजन या ऑक्सीजन हटेगा। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द कंपाउंड, इट इज कॉल्ड रिडक्शन। अब मैं यहाँ पर ये आप इस बिंदु पर आना चाह रहा हूँ कि हम दोनों को एक साथ मिला करके क्या बोलने वाले हैं। दोनों को ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर साइमल्टेनियसली। इसका मतलब जहाँ पर हम 2 पदार्थों के बीच में केमिकल रिएक्शन होता है, उसमें से एक पदार्थ का ऑक्सीडेशन होता है, साथ साथ दूसरे का रिडक्शन होता है। इसको मैं एग्जाम्पल के साथ दिखा रहा हूं। अब मैं इस रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में जो स्टेटमेंट दिया कि किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुटना और हाइड्रोजन का हटना दोनों साथ साथ होता है, साइमल्टेनियसली। इसको मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूं। देखिए, ये है कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ यदि इसको हम हीट करते हैं तो हमें देखिए प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है, कॉपर और वाटर, हाइड्रोजन। यहाँ पर मैं आपसे दिखाना चाह रहा हूं, कॉपर ऑक्साइड रिएक्टेंट में लिया गया है, जिसका और हाइड्रोजन दोनों रिएक्टेंट है। इसका प्रोडक्ट क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। ये कॉपर ऑक्साइड से कॉपर में कन्वर्ट होने का क्या मतलब हुआ, इस कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो गया है। आफ्टर रिमूविंग ऑफ द ऑक्सीजन फ्रॉम द कॉपर ऑक्साइड इट चेंजेस इनटू कॉपर। सो यहाँ हम क्या कहने वाले हैं, जिस कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन हट गया तो रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द कंपाउंड इज कॉल्ड, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे रिडक्शन। यानी कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ, कॉपर ऑक्साइड कन्वर्ट हो गया कॉपर में। यहाँ पर नेक्स्ट में देख रहे हैं आप, यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन रिएक्टेंट में लिया गया है, लेकिन इसका दाहिना साइड देखिए, लेफ्ट साइड, राइट साइड में हाइड्रोजन कन्वर्ट इनटू वाटर H2O। इट मीन्स हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का एडिंग हुआ है, तब तो ये हाइड्रोजन H2O बन रहा। सो यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन विथ हाइड्रोजन, इसको आप क्या कहेंगे,
इसको कहेंगे ऑक्सीडेशन। तो अब मैं इस एग्जाम्पल के माध्यम से, इस एक्टिविटी के माध्यम से कहना चाहूंगा कि देखिए कॉपर ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, दो रिएक्टेंट में दो सब्सटेंस लिया गया है, जिसमें से एक का यानी कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, साइमल्टेनियसली साथ साथ एलॉन्ग विद हाइड्रोजन का आप देख रहे हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इस रिडॉक्स रिएक्शन में जो मैंने अभी बताया कि रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है, REDOX, इट मीन्स रिडक्शन, ठीक है, एंड OX ऑक्सीडेशन। देखिए दो शब्द से मिला हुआ है रिडॉक्स, RED मीन्स रिडक्शन, OX मीन्स ऑक्सीडेशन, यानी रिडॉक्स मतलब हुआ कि दोनों साथ साथ हुआ। मैं एक दूसरा एग्जांपल और दे रहा हूं, देखिए मैं एक दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, जो दूसरा एक्टिविटी लिया हूं, जिंक ऑक्साइड है, ठीक है, इसको कार्बन के साथ हम गन कर रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है, जिंक और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, गैसियस स्टेट में है, ठीक है, और ये सॉलिड स्टेट में है, ये सॉलिड है और ये भी सॉलिड है। इस केस में यहां पर भी ये देख लीजिए, जिंक ऑक्साइड कन्वर्ट कर रहा है जिंक में, जिंक ऑक्साइड से जिंक को कन्वर्ट करने का मतलब है ऑक्सीजन हटा है, तो किसी भी चीज से ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो हम ये कहेंगे कि जिंक ऑक्साइड से जिंक जो बना है इसका रिडक्शन हो रहा है। और देखिए कार्बन से क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, किसी चीज में ऑक्सीजन का जुटना, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुटना, कार्बन ऑक्सीजन जुट रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, इसलिए कार्बन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। मैं यहाँ दो शब्द की बात और करूंगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, कोई सबस्टांस एनी सबस्टांस व्हिच ऑक्सीडाइजेस, ठीक है, अनदर सबस्टांस, जो सबस्टांस दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। यहां देखिए जिंक ऑक्साइड कार्बन को ऑक्सीडाइज कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये जो हमारा है जिंक ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। अब है रिड्यूसिंग एजेंट, दो सबस्टांस व्हिच रिड्यूसेस अनदर सबस्टांस, जो पदार्थ दूसरे पदार्थों को रिड्यूस कर दे, रिड्यूस करने का मतलब क्या, उसके ऑक्सीजन को हटा दे। अब बताइए यहाँ पर ये जो कार्बन है ये जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन को हटा रहा है, तब तो ये जिंक ऑक्साइड जिंक में बदल गया, इसलिए जिंक ये जो कार्बन है इसको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसका रिडक्शन होता है। फिर से समझ लीजिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ, ऐसा पदार्थ जो दूसरे पदार्थ को ऑक्सीडाइज कर दे और उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। यहाँ पर जिंक ऑक्साइड कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसलिए जिंक ऑक्साइड क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसी तरह से कार्बन जिंक को रिड्यूस कर रहा है, जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन को हटा रहा है, इसलिए कार्बन को हम कहेंगे कार्बन इज द रिड्यूसिंग एजेंट। अब आपसे प्रश्न में सीबीएसई बोर्ड पूछता है कि क्या जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है या जिंक का हो रहा है। क्योंकि जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट रहा है और जिंक बदल रहा है, इसलिए जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, और कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है या कार्बन डाइऑक्साइड का, यहाँ पर हम कहना चाहेंगे कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि कार्बन में ऑक्सीजन जुटने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। सो इन दिस रिडॉक्स रिएक्शन मैंने आपको समझाया कि रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन साथ साथ होता है, जिसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इसमें से दूसरा हमने ये समझाया कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है,
जो जिसके बारे में अभी मैंने बताया कि जिंक ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, तो रिड्यूसिंग जो किसी को रिड्यूस कर दे तो कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है, जिंक ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देखिए मैं अभी जो बताने जा रहा था, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ, यानी ऑक्सीडेशन का हमारे दैनिक जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। इसमें दो मुख्य प्रभाव हमने दिखलाया है। नंबर पहला दिखलाया है कोरोजन, और नंबर दूसरा दिखलाया है रेंसिडिटी ऑफ फूड। सबसे पहले मैं कोरोजन पर डिस्कस करने जा रहा हूं। देखिए ये जो कोरोजन है, कोरोजन में हमारा जो मेटल है उसका ईटिंग अप होता है। कोरोजन इज ए प्रोसेस इन विच metals are eaten by the oxygen and water। एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना। लोहा को जब हम खुला रखते हैं तो कुछ दिनों के बाद देखते हैं, खास करके बरसात के समय में, ठीक है, या जाड़े के दिनों में, क्योंकि हवा में नम्रता, ये हवा में ह्यूमिडिटी होती है, ठीक है, आर्द्रता, और साथ साथ हवा में ऑक्सीजन होता है। तो हमारा जो लोहा है आयरन, उसमें धीरे धीरे लोहा को वो हमारा ऑक्सीजन और हमारा जो मॉइस्चर है हवा में, ये दोनों हमारे लोहे को खा जाता है। तो कहा ईटिंग अप ऑफ द मेटल इज कॉल्ड कोरोजन। कोरोजन में क्या होता है, हमारा जो मेटल है उसका बहुत बड़ा क्षति होता है, वो लॉस होता है। अब रस्टिंग ऑफ आयरन का मैं इक्वेशन जो आप दिखा रहा हूं, आप देखेंगे ये रस्टिंग ऑफ आयरन में आप आयरन ले रहे हो प्लस ऑक्सीजन ले रहे हो प्लस H2O ले रहे हो, ठीक है। यहां पर मैं XH2O, ठीक है, और यहां पर ट्वाइस XH2O। अब देखेंगे ये बैलेंस हो रहा है। देखिए जो बैलेंस हम जब भी केमिकल इक्वेशन करते हैं, इसका क्या है, ये बैलेंस लॉ ऑफ बैलेंस जो है, बैलेंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। केमिकल इक्वेशन रिएक्शन में क्या होता है, ना तो मास का निर्माण होता है और ना तो मास का डिस्ट्रक्शन होता है। मास नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, ना तो निर्माण होता है ना तो विनाश होता है। इसलिए हमको बैलेंस करके दिखाना जरूरी था। आप इसमें देखेंगे यहाँ पर ये जो हमने दिया है, ये 4Fe + 3O2 ट्वाइस XH2O, इसमें ऑक्सीजन देख रहे हैं 3 दूनी 6 2 8, यहाँ पर 3 दूनी 6, ये 2 गुने XO 8 हो गया। चलिए हाइड्रोजन दिखा रहे हैं आपको, 2 दूनी 4, यहाँ पर हाइड्रोजन देखिए 2 दूनी 4, 2 2 4, चलिए हो गया। आयरन देख रहे हैं, यहाँ पर 4 एटम्स ऑफ आयरन है। इस केस में दाहिना केस में प्रोडक्ट में भी 2 2 4 दिखा रहा है। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आयरन is equal to in both sides, number of oxygen also in both sides. So this is the balanced chemical equation and this is the example of rusting, corrosion of iron. मैं अब दूसरा रेंसिडिटी के बारे में बताने जा रहा हूं। देखिए ऑक्सीडेशन का दूसरा मैं इफेक्ट दिखाने जा रहा हूं, रेंसिडिटी। The food which is made up of fats and oils are exposed, gets oxidized and food becomes foul smelling and also bad taste. This process is called rancidity. यहाँ पर अब मैं रेंसिडिटी के बारे में ये कहना चाहूंगा कि ऐसा भोजन जो तेल में बना हुआ है या फैट में बना हुआ है, ठीक है, उसको आप देखते होंगे कि कुछ दिनों के बाद अगर उसको खुला हवा में छोड़ देते हैं तो वह खाने लायक नहीं रह जाता है। उसमें क्या होता है, उसका टेस्ट बैड हो जाता है और उससे अनप्लीजेंट स्मेलिंग आने लगता है, फॉल स्मेलिंग आने लगता है। तो ये जो हमारा भोजन फैट से में बना हुआ है या ऑयल से बना हुआ है, इस ऑयल और फैट्स का ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है। तो इसमें फैट्स और ऑयल ऑक्सीडेशन होने के बाद ये क्या होता है,
हमारा बैड स्मेलिंग में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर हम ये कहना चाहेंगे कि जो हमारा रेंसिडिटी है, ये रेंसिडिटी दो कारण से होता है, हवा में ऑक्सीजन का प्रेजेंट होना, और इस ऑक्सीजन के चलते हमारा जो भोजन है, जो फैट बना हुआ है, तेल बना हुआ है, वो खाने लायक नहीं रहता है, क्योंकि जब इसको हम हवा में एक्सपोज कर में आता है, संपर्क में आता है, तो ये बैड स्मेलिंग में कन्वर्ट हो जाता है और टेस्ट खराब हो जाता है। इसी को हम रेंसिडिटी कहते हैं। और ये फूड जो जिसका स्वाद खराब हो गया या टेस्ट खराब हो गया या फिर उसका स्मेलिंग खराब हो गया, इसको कहते हैं रेंसिड। हमारा भोजन क्या हो गया? रेंसिड हो गया। अब ये रेंसिड होता है, इस रेंसिड को हम कैसे रोक सकते हैं? इस रेंसिडिटी को रोकने के लिए हम इसमें जो मेथड अपनाते हैं उसको हम लिखने जा रहे हैं। हेलो, देखिए ये रेंसिडिटी को रोकने के लिए हाउ कैन वी प्रिवेंट रेंसिडिटी, इसके लिए हम ये जो हमने अपने बोर्ड पर जो लिखा है इसके बारे में एक एक करके मैं बता रहा हूँ। देखिए, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग ऑक्सीडेंट्स टू फूड्स कंटेनिंग फैट्स। जो हमारा भोजन फैट्स में बना हुआ है उसको हम रोकने के लिए, हमारा स्मेलिंग ना हो, बैड स्मेलिंग ना हो, ठीक है, उसमें टेस्ट खराब ना हो, इसके लिए सबसे पहला मैं एंटीऑक्सीडेंट्स का उपयोग करता हूँ, जिसमें मैं दो एंटीऑक्सीडेंट के बारे में बता रहा हूँ। BHA, इसको हम कह रहे हैं ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल, ठीक है। दूसरा होता है BHT। देखिए मैं अभी इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। रेंसिडिटी को रोकने के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट लाइन लिखे हैं, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट में दो एग्जाम्पल लिया हूं। हमने लिखा है BHA ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल, दूसरा लिखा है BHT ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुएन। ये जो हमारा एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है, जब हमारा भोजन ऑक्सीजन की उपस्थिति में स्पॉइल हो जाता है, वैसा भोजन जो तेल और डालडा में बना हुआ है, उसको स्पॉइल से रोकने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट उसको मिलाकर गर्म कर देते हैं ताकि हमारा भोजन ऑक्सीडाइज ना हो। ये वास्तव में रिड्यूसिंग एजेंट है एंटीऑक्सीडेंट, जिसको हमने अभी दिया है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल के रूप में लिखा है, और दूसरा ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुएन के रूप में दिया है। देखिए मैंने अभी एंटीऑक्सीडेंट का उपयोग किया। सेकेंड पॉइंट जो मैं अभी दे रहा हूं उसमें ये दे रहे हैं कि फूड containing fats and oils are stored in the container in which nitrogen is flashed। इसका मतलब ये हुआ कि हम मार्केट से जो पोटैटो चिप्स खरीदते हैं और उसको जब यूज करते हैं तो लगता है बिल्कुल ताज़ा बना हुआ है, लगता है तुरंत बना हुआ है, उसमें टेस्ट भी उतना ही अच्छा है। देखिए इसमें नाइट्रोजन को उस पॉलीथीन के अंदर क्यों हमने फ्लैश किया? इसलिए कि नाइट्रोजन हमारा उस तेल, ऑयल और फैट को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। अगर उसमें हवा में भर करके उसको हम पैक करेंगे तो हवा में ऑक्सीजन है, वो फैट और जो ऑयल है जिससे बना हुआ भोजन है, फिर वो फैट क्या होगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा, बैड स्मेलिंग उसमें आ जाएगा, ठीक है, उसका टेस्ट खराब हो जाएगा। इसलिए हवा को वहां से हटा करके उस पॉलीथीन में
पैक किया जाता है नाइट्रोजन के साथ। तो नाइट्रोजन तो ऑक्सीडाइज एजेंट है नहीं, नाइट्रोजन तो उसको ऑक्सीडाइज करेगा नहीं। इसलिए दूसरा पॉइंट हमने दिया कि द फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स आर पैकेज्ड इन द कंटेनर इन विच नाइट्रोजन गैस इज प्लेस्ड। थर्ड है, देखिए हम भोजन को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, तो क्या होता है रेफ्रिजरेटर रखने के बाद वो जो हमारा फैट एंड ऑयल्स का जो स्पॉइलिंग होता है उसका रिटार्डेशन, उसमें जो उसका स्पॉइलिंग का रेट होता है वो उसमें कमी आ जाती है। मीन्स स्पॉइलिंग ऑफ द फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स गेट्स रिटार्डेड, स्लो रेट हो जाता है जब हम उसको रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। तो अभी मैंने 3 पॉइंट को आपको बताया। पहला पॉइंट जिसमें हमने ये कहा एंटीऑक्सीडेंट का उपयोग करते हैं, भोजन में मिलाकर तो रखते हैं ताकि उसका ऑक्सीडेशन नहीं होने देता। दूसरा, भोजन को स्टोर करते हैं पॉलीथीन में जिसमें हम नाइट्रोजन का फ्लशिंग करके करते हैं। तीसरा, उसको हम रेफ्रिजरेटर के द्वारा उसको हम स्लो उसका रिटार्डेशन करते हैं। लास्ट हमारा चौथा पॉइंट हम बताने जा रहे हैं। लास्ट पॉइंट बताने जा रहे हैं जिसमें हम ये भोजन को एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे। एयर टाइट कंटेनर में रखने का मतलब यह है कि हवा का, एयर का एंट्रेंस उसमें नहीं होना चाहिए। जब एंट्रेंस नहीं होगा एयर का तो फिर ऑक्सीडाइज कैसे होगा। इसलिए हम रिटार्डेशन या उसको रोकने की रिटार्डेशन ऑफ द फूड फ्रॉम द रेंसिडिटी वी टेक द फूड या वी गेट द फूड इन द कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर। देखिए मैं ये लास्ट पार्ट था इस केमिकल इक्वेशन, रिएक्शन एंड इक्वेशन का, तो मैं समझता हूँ कि चारों पार्ट जो बच्चे सिंसियरली देखेंगे, सीक्वेंस में देखेंगे, उन्हें इसका पूरा लाभ मिलेगा। उन्हें किताब पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी और मुझे पूर्ण विश्वास है इसको आप पूर्ण मनोयोग से हमारा चारों पार्ट को देखेंगे। स्टे होम एंड बी सेफ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको इस चैप्टर का मजा लेते रहिएगा, बार बार पढ़ करके, बार बार देख कर। थैंक यू वेरी मच।